हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और ये जो वीडियो है, मैं कल वाली वीडियो की कंटिन्यू वीडियो डाल रही हूँ। कल तक मैंने तैयारी की, गणगौर की तैयारी की थी और अभी आज गणगौर की पूजा करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी हल्दी और उसके ऊपर पानी डाल के, कहते हैं कि थोड़ा लीप लेना चाहिए जिस जगह पे पूजा करते हो। तो उसी तरह मैं अभी थोड़ा सा, वैसे गोबर वगैरह से नहीं लीप सकते तो हम इस तरह हल्दी से लीप सकते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद उसके ऊपर ये फट्टी रखी है, जिसको फट्टा फट्टा भी बोल सकते हो, और उसके ऊपर कपड़ा डाला है। यहाँ पे अभी मैं बोलते हैं कि चावल रख देने चाहिए, मतलब आसन दे देना चाहिए। अभी गौरा जी और ईश्वर जी को रख रही हूँ, मतलब उनको विराजमान करेंगे हम। तो और एक तीसरी जगह पे रखा है चावल, वहाँ मैं जोत रखूँगी। जोत, दिया, दीपक जो भी आप जलाओगे उस टाइम। तो अभी ना मैं तैयारी कर रही थी, अभी भी मेरी तैयारी ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, क्योंकि थोड़ा करते हुए कर रही थी। और ये हमने एक चादर बिछा ली है जहाँ पे हम बैठ के पूजा करेंगे। और ये मम्मी बैठ गई, मम्मी ने मेहंदी भी लगाई थी जस्ट पूजा के पहले ही। और ये मैं पोस्टर लगा रही हूँ जो मैंने बनाया था, आपको दिखाया ना पिछले वीडियो में। और ये रख दिए मैंने गुन्ने, मीठे और नमकीन दोनों, और साथ ही में हलवा रख दिया है। और ये दीपक भी रख दिया है मैंने। और अभी पूजा करनी स्टार्ट करेंगे। और एक फ्रूट रह गया था रखना तो मैंने यहीं साथ ही टेबल पे ही रखे हुए थे फ्रूट, तो मैंने वहीं से एक पीस उठा लिया था। और ये देखिए, इस तरह से कुछ तैयारी की है मैंने पूजा की पूरी। 2 लोटे में पानी भी रख लिया है और एक गिलास में पानी है जो हम शिव पार्वती जी को जल पिलाएंगे, वो है। और अभी दीपक जला रही हूँ मैं, और इसी के साथ पूजा शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने दीपक जलाया है, जोत जलाई है, उसके बाद अभी मैं धूप जलाऊंगी। तो क्योंकि सबसे पहले कहते हैं ना, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले दीपक जला लेना चाहिए। तो और सबसे पहले जोत वाला काम किया मैंने, अभी इसके बाद करेंगे पूजा। और जो मैंने गुन्ने बनाए हैं, वो गुन्ने भी 16-16 रखते हैं। वैसे अगर आप अकेले पूजा कर रहे हो तो 16 गुन्ने अपनी झोली में रख लेंगे, और 16 गुन्ने गौरा मैया के लिए रखेंगे, और 16 गुन्ने जो भी आपके पूजनीय हैं उनके लिए अलग से रख देंगे। जैसे कि आपकी सास या आपकी ननद, उनको दे सकते हो आप। तो हम दोनों पूजा कर रहे थे, मैं और मम्मी, तो हमने 8 रख लिए। 8 मैंने अपनी झोली में रख दिए, और ये 8 है जो, वो मम्मी की झोली में रख दिए मैंने। और इसके बाद 8 रख देंगे हम दोनों। 8 मैं रख दूँगी माता के लिए, और 8 मम्मी से रखवा देंगे। गुन्ने मैंने इस तरह से लिए हैं कि 4 मीठे 4 नमकीन, 8 मैंने रखे हैं। 4 मीठे 4 नमकीन मम्मी रखेंगी, वो तो इस तरह से मीठे और नमकीन दोनों हो जाएंगे। और ये जो 16 गुन्ने हैं, ये मैंने मतलब अपनी सास के लिए रख दिए हैं। और अभी हल्दी और कुमकुम में पानी डाल के गीला कर लूँगी, और तिलक कर देंगे। दिए को भी और गुन्नों को भी फूल चढ़ाया है, फूल के भी तिलक कर दिया है। साथ ही में मैंने जो पोस्टर बनाया है, उस पे जितने भी लोग बनाए हैं मैंने सबको तिलक किया है। चांद, सूरज, मटके, माली मालन, और मंजा है, 1 2 सेवरे हैं, ऊँट है, घोड़ा है। और ये गुन्ने मम्मी को दे रही हूँ, मम्मी चढ़ा देंगे 8।
और ये फ्रूट चढ़ा रहे हैं हम। अभी मम्मी तिलक कर रही हैं। गणगौर का त्यौहार बेसिकली सुहाग की लंबी उम्र के लिए और सौभाग्य के लिए होता है। तो जो श्रृंगार है, गौरा मैया को सारा श्रृंगार लगाना होता है और जो भी हम मीठा बनाते हैं उसका भोग लगाना होता है। तो अभी मैं सबसे पहले मेहंदी लगा रही हूँ। चूड़ियाँ साइड में मैंने रखी हैं और ये काजल लगा रही हूँ। गणगौर की कथा में भी ये है कि हम जब पार्वती माता की पूजा करते हैं तो माता हमें मतलब आशीर्वाद के रूप में सुहाग बांटती हैं, सुहाग का सामान बांटती हैं। तो इसी तरह हम माता की पूजा इस तरह करेंगे कि उनको सारा श्रृंगार लगाएंगे और इस दिन सारा श्रृंगार लगा के हमें पूजा करनी चाहिए। सुहाग की सारी चीज़ें पहननी चाहिए। और अभी मैंने जो हलवा बनाया था, सूजी का हलवा बनाया था, उसका भोग लगा रही हूँ। और गुन्ने बनाए थे उनका भोग लगा रही हूँ। वह कहते हैं कि वैसे 7 बार हमें भोग लगाना चाहिए और 7 ही बार हमें पानी पिलाना चाहिए। तो मैं उसी तरह 7 बार पिला रही हूँ पानी। अभी मुझे लगाने हैं यहाँ टिक्के। तो कहते हैं कि कवारी कन्याएं होती हैं वो 16 टिक्के लगाती हैं और जो मैरिड होती हैं वो 8 टिक्के लगाती हैं। 8 टिक्के मेहंदी के, 8 काजल के, 8 सिंदूर के और 8 रोली के, जो सिंदूर के और 8 हल्दी के। आप 8 टिक्के महावर, वो जो रंग होता है ना, पैरों पे महावर का रंग लगाते हैं, उसके भी लगा सकते हैं। तो मैंने लगा लिए हैं। अब मैं मम्मी को कह रही हूँ कि वो भी लगा देंगे, क्योंकि हम सुहागिनी पूजा करती हैं तो हम दोनों ही लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से टिक्के हम दोनों ने लगा दिए हैं और अभी मम्मी भी भोग लगा रही हैं। सबको भोग लगाएंगे वो भी। इसके बाद हमने सुनी थी कथा और वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये कथा फ़ोन में ही सुनी थी और आरती की थी। शिव जी की आरती करनी होती है तो वो भी फ़ोन में ही चलाई थी। और अभी जो जल का छींटा देना होता है और ये लोटे में जो भी दोनों लोटों में पानी भरा था उसमें थोड़ी हल्दी डाल के छींटा देना होता है। तो 8 बार देते हैं। और अपने जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं उनको भी 8 बार छींटा देना होता है। तो मैंने अच्छे से हल्दी डाली है और मैं भी छींटा दे रही हूँ। और ये देखिए मैं अपनी सुहाग की चीज़ों पे छींटा दे रही हूँ 8 बार, अपने चूड़े पे, मांग पे, बिंदी पे, और जो हमने दुपट्टा लिया होता है या साड़ी पहनी होती है उसके पल्लू पे, मंगलसूत्र हो जाएगा, मंगलसूत्र पे जो भी सुहाग की निशानियाँ रहती हैं ना उन पे छींटा देना होता है। तो ये बिछिए हो गए, पायल हो गई, इन पे भी। और मम्मी ने फ़ोन पकड़ा हुआ था तो उनके भी मैं ही छींटा दे रही थी। तो पहले उनके दुपट्टे पे उन्होंने मांग नहीं भरी थी तो मैंने सिंदूर से फिर उनके मांग पे भी लगा दिया था और मैं छींटा दे रही हूँ। और इसी के साथ हमने पूजा कर ली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो गाइस पूजा कर ली है। अभी ना हमारे घर पे मतलब कोई गेस्ट आए हैं तो अभी मैं अंदर रूम में आ गई हूँ। वैसे फास्ट था दिन से मेरा, अभी खाना खाने लगी हूँ मैं। और अभी जैसे ही लाई ना
वैसे एकदम लाइट ऑफ थी रूम की और धड़म बेड पे रायता गिरा लिया मैंने थोड़ा। और अभी दिखाती हूँ क्या खा रही हूँ। मैंने छोले पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, उसके साथ रायता है और सैलड है, रोटी है। फिर आपसे मिलती हूँ मैं। सो गाइज़, उस दिन मैंने आगे कुछ शूट ही नहीं किया था। मैं खाना खाने के बाद सो गई थी। जब शाम को उठी तो कुछ खास किया ही नहीं। और शाम को फिर ईश्वर और गौरा जी की जो मैंने मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई थी उनको जल में विसर्जित करना होता है, तो वो मैंने कर लिया था। बाहर तो नहीं गए थे, घर पे बकेट में पानी लेके उसी में डिप कर दिया था। फिर वो पानी और वो मिट्टी गमले में डाल दी थी, तो इस तरह से विसर्जित किया और इस तरह से पूजा कंप्लीट कर ली थी। क्योंकि गेस्ट आने थे घर पे, तो सुबह जल्दी उठ के सारा काम वगैरह कर रही थी, तो मैं थक गई थी। तो उसके बाद सोने के बाद मैं बिल्कुल सुस्त स्लीपी मोड में चली गई थी। तो ये थी मेरी वीडियो, आज की तो नहीं कहूँगी, गणगौर की वीडियो। इस तरह से मैंने गणगौर की पूजा की थी और मेहंदी काफ़ी अच्छी रच गई थी। अभी तो 2 दिन हो गए हैं मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जो भी कुछ करूँगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।